के इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया खूंखार आतंकवादी कारी को पाकिस्तानी सेना ने प्रशिक्षण दिया था। न्यूज 18 के पास कारी की तस्वीरें हैं जब पाकिस्तानी सैन्य शिविरों में प्रशिक्षण के दौरान उसे लाहौर में पाकिस्तानी सेना के संग्रहालय का दौरा करने के लिए भेजा गया था, जहां उसे भारत में जिहाद को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मोटिवेशनल स्पीच दी गई थी। कारी को पाकिस्तान सेना ने जंगल युद्ध की ट्रेनिंग दी थी, सर्वाइवल और गुफा युद्ध जैसी विशेष प्रशिक्षण दिए गए थे। वो एक आईईडी एक्सपर्ट था जिसके लिए उसे अफगानिस्तान में प्रशिक्षित किया गया था। और हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं राजन वैद ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, ये जो तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें और हम दिखा रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है? दरअसल कारी तो अब रहा नहीं, उसे तो सुरक्षा बलों ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन इससे पता क्या चल रहा है कि कितना ज्यादा उसे प्रशिक्षण मिला था और कितनी ज्यादा तैयारी है सरहद पार से इस तरफ हमारे इलाके में अमन चैन को जो है बिगाड़ने की? बिल्कुल विशाल, देखिए दो बातें काफी अहम निकल के आई हैं सामने कि जो सोलकी इनकाउंटर हुआ, जो इसमें ये आतंकवादी मारा गया है, ये जंगल वॉरफेयर में बहुत ट्रेंड था। और दूसरी बात, जो आईडी लगाने में, क्योंकि हमने जो कंडी इलाके में और जो डांगरी में भी हमने देखा था अगले दिन जो आईडी विस्फोट हुआ था, वो इस तरह की बातें निकल के आई थी कि वो उसमें टाइमिंग जो है टाइमर फिट किया गया था। ये जो बड़े एक्सपर्ट जो आतंकवादी होते हैं वो इस तरह की आईडीज को फिट करते हैं। दूसरी बात यह कि जंगल वॉरफेयर में इसको ट्रेनिंग दी गई थी पाकिस्तानी सेना की तरफ से, और पाकिस्तानी सेना ने इसको विभिन्न इलाकों में, जो पाकिस्तान लाहौर के साथ साथ कई अन्य इलाकों में भी इसको घुमाया था। इसको जिहाद के लिए ट्रेन किया गया था। इसको कई ऐसे जो है इसका जो ब्रेन वॉश भी किया गया था कि जो पाकिस्तानी सेना के वेटरन्स हैं उनकी तरफ से भी ऐसे कई इसको जो है लेक्चर्स दिए गए, जिससे इसका ब्रेन वॉश हुआ और इसको जो है जिहाद के लिए तैयार किया गया। और इसको ये बताया गया कि जो इंडियन आर्मी है उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है और किस तरह से, क्योंकि रजौरी पुंछ का इलाका है, जंगल का इलाका है, और जंगल के इलाके में किस तरह से गुफाएं बनानी है, किस तरह से महीनों महीनों अपने आप को छुपा के रखना है। क्योंकि हालांकि जंगल में नेचुरल केव्स होती हैं, लेकिन उसमें अपने आप को किस तरह से छुपाना है, किस तरह से जो आपके पास असला है, गोला बारूद है, वो सेना की नजर से बचा के किस तरह से जंगल में छुपाना है। इस तरह की तमाम जो ट्रेनिंग्स हैं ये इस आतंकवादी को दी गई थी पाकिस्तानी सेना की तरफ से। तो ये तो साफ हमेशा से कोई नई बात नहीं होगी, पाकिस्तानी सेना का हमेशा से हाथ रहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उसको खराब किया जाए। और दूसरा सबसे अहम काम इस आतंकवादी को दिया गया था कि यहाँ पे जो OGWs हैं उनको वापस रिवाइव करना है, उनको वापस तैयार करना है। इस तरह की ट्रेनिंग देकर इसको यहाँ पे भेजा गया था। तो ये बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो कभी भी ठीक नहीं रहे जम्मू कश्मीर को लेकर। और इस तरह के जो दुर्दांत जो आतंकवादी होते हैं, जो खतरनाक, जिनको ट्रेनिंग देकर यहाँ पे भेजा जाता है, उनको जंगल में रहना सिखाया जाता है, जंगल में छुपाना सिखाया जाता है ताकि घात लगा के हमला किया जाए। जो गोरिल्ला जंग होती है उसमें भी इनको जो है स्पेशलाइज्ड जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। तो एक तरह से कोशिश यही थी कि जम्मू रीजन में जो है वो आतंकवाद को सुलगाए रखना। क्योंकि कश्मीर घाटी में हमने देखा है कि जो टॉप कमांडर्स हैं आतंकवादियों के, वो एक के बाद एक जो है उनका सफाया किया गया। उसके बाद जम्मू सूबे की तरफ जो है अब फोकस है पाकिस्तानी ISI एजेंसी का और पाकिस्तानी सेना, और वहां पे जो इनके आका बैठे हैं सबका फोकस है कि किसी तरह जो जम्मू रीजन है वहां पे आतंकवादियों को छुपने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। किस तरह का जंगल का इलाका है, किस तरह की टोपोग्राफी है, किस तरह की टेरेन है, ये उनको अवगत करवाया जाता है। फिर उनको जो है ट्रेनिंग के बाद जब उनको लगता है कि मुकम्मल ट्रेनिंग हो गई, और स्नाइपिंग में भी ये निकल के आया है कि ये आतंकवादी एक्सपर्ट था। क्योंकि हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें ऐसा अंदेशा है कि स्नाइपर बंदूक का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे में ये बिल्कुल ट्रेन था और इसको बड़ी कामयाबी सेना ने इसलिए कहा है क्योंकि इसका सफाया होना कहीं ना कहीं राहत की बात है कि जिस तरह से एक के बाद एक सेना पे हमले हो रहे थे रजौरी पुंछ में, अब उस पे कम से कम उसमें कमी आएगी। और अब जो सेना का मनोबल है वो भी बड़ा हुआ है और जो बचे कुचे आतंकवादी हैं उनको भी ढूंढ निकालने के लिए एक तलाशी अभियान चलाया हुआ है जंगल के इलाकों में। तो उम्मीद यही है कि अब क्योंकि सेना के पास काफी जो इनपुट्स और लीड्स आई है उसके बिहाफ पे जो है अब
कड़ी कार्रवाई जो है इन आतंकवादियों के खिलाफ बिल्कुल होगी। राजन, जी। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन